अब के देखना कैसे रोएगा। ये अपनी विधानसभा में नहीं जीत सकते योगी जी, गारंटी है। जो कर रहे थे रोजगार उनका भी छिन गया है, वे भी घर ठाली बैठे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं है। शौचालय बनवा दिए, जाके देखो कितने घर में चल रहे हैं, कितनों के में बंद हो लिए, 2 रुपए उनमें लगा, ढंग की नहीं लगी, बीच वाले सब खा गए। ऐसा रो रहा था हुकरी मार मार के, मुझे ये कर दिया मुझे। अजी इसने हिंदू का किसका झंडा टांग दिया, ये तो अपने उनका टांगला बनी होगा। एक मंत्री बनाया, हाँ भाई तेने कितनी चोरी करी, इतनी, तेने तो कुछ नहीं करा। अबे चुनाव में इतने रुपए चाहिए तो इसलिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। इस महंगे शेर को वे झेल लेंगे और हम इस महंगे शेर को अब की बार गरीबी बना देंगे, इसे भी गरीब बना देंगे अपने। वो चला गया, वो कह रहा मैं ये करना। भाई तू चाय बेचने वाले का बच्चा था, चाय बेचता रेलवे स्टेशन पर, झूठ बोलता फिर है। कि सरकार आपको कैसे लगती है? बुरी तो बुरी लगे, कोई तो कहे 1 बार बुरी, हम कहें 500 बता 56 इंच के लिए घूम रहा है। क्या है 56 इंच? है तो ऐसे ऐसे हैं जिनकी 80-80 इंच है। उससे क्या, ये बॉर्डर पर लड़ने जा रहा है। जहाँ जहाँ जो कहते हैं मैं यही करना चाहता था, मैं यही कर। 30 रुपए लीटर लाऊंगे, अब 100 रुपए लीटर कर दिया, और महंगाई न बढ़ान लग रहे हैं, घटान नहीं लग रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, जुमलेबाज है भाई साहब, वो डमरू बजाने वाला है। ऐसा प्रधानमंत्री तो इस देश को मिला ही नहीं आज तक। सूट से 20-20, 30-30 लाख रुपए के, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। जिस तरीके से हम विधानसभाओं को अंदर जा जा करके गांव की जो रिपोर्ट है हम सभी आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी चुनाव का जो है माहौल बनने वाला है। और अभी से जो है हमने गांव में जा करके जो है रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया है और विकास को जो है नीचे से लेकर के जो है आसमान तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो है इतने कार्यकाल में जो है विकास किया गया है और विकास के नाम पे जो है वोट मांगे जाएंगे, तो विकास दरअसल हुआ कहाँ है। चलिए हमारे साथ इस समय मोदी नगर विधानसभा में मौजूद हैं और गांव है रोरी, और यहाँ के लोगों से जो है बातचीत करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी राय क्या है, तैयारियां क्या है, किस चीज़ों को लेकर के सन 2017 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, क्या वो मांगे जो है पूरी तरीके से पूरी हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर आने वाले चुनाव में जो है क्या तैयारियां रखते हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं सर, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद जो है चुनाव शुरू हो जाएगा और योगी कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार ने मंदिर मस्जिद के ऊपर राजनीति करी है, हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति करी है, बाकी इन्होंने और कुछ नहीं करा है। और बाकी तो ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों की इन्होंने कमर पे वो छुरी मारी है कि जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं मारी। और हमारा कोई मुद्दा ही नहीं, दूसरे 2 ही मुद्दे, MSP की गारंटी और किसान बिल वापसी। तीसरा तो मुद्दा ही नहीं है। तीसरा और मुद्दा किसान का क्या है, इससे ज्यादा किसान और क्या मुसीबत झेलेगा कि 7 महीने से बॉर्डर पे किसान और कम से कम 1000 से ज्यादा शहादत हो चुकी हैं किसानों की। इतनी निकम्मी सरकार है, एक भी दिन किसी किसान के लिए इन्होंने 2 शब्द नहीं कहे, और एक न प्रधानमंत्री बोले और न मुख्यमंत्री बोले। ये तो भैया अडानी अंबानी की सरकार है, उनके बच्चे खिला रही है। हमने सरकार ये बनाई थी इसलिए कि बीजेपी गवर्नमेंट है, किसानों ने वोट दिया था कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छा काम करेगी। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। 22 में इसे ऐसा बदल के भेज देंगे कि जीवन में याद रखेंगे ये कि बदले। चलिए, ये तो रहा किसानों का मुद्दा। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि किसानों का जो है अभी भी आक्रोश जो है गांव-गांव तक जो है पहुंच चुका है, क्योंकि यही किसान जो है जहां भी आंदोलन चलता है तो यही किसान वहां पे भी आंदोलन करते हैं। हालांकि गर्मी का समय है और महामारी की वजह से जो है एक रूटीन तैयार किया गया है कि कुछ लोग यहाँ बैठेंगे, कुछ लोग गाँव में जाएंगे। चलिए और विकास के मुद्दे बातचीत करते हैं। काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं, एक्सपीरियंस बहुत कुछ कहता है, क्योंकि अपने जीवन काल के अंदर जो है बहुत कुछ इन लोगों ने देखा होता है। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गजेंद्र सिंह। कैसे देखते हैं आप इस योगी कार्यकाल को? 4.5 साल हो गए हैं योगी जी कार्यकाल को, आप इसको कैसे देखते हैं, कैसा काम किया उन्होंने? काम ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तो ये यूँ कह रहे थे सोना हम गिराएंगे, सोना ऊपर ले गए। डीजल ने कह रहे थे 60-30 रुपए लीटर लाऊंगे, अब 100 रुपए लीटर कर दिया, और महंगाई न बढ़ान लग रहे हैं, घटान नहीं लग रहे हैं। किसानों का जी काटन लग रहे हैं। गन्ने का रेट 4 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने। गेहूँ डीजल तो कर दिया 100 रुपये लीटर, गेहूं की कीमत 1700 रुपये क्विंटल, जबकि पिछले साल 1900 रुपये क्विंटल। अब क्या सोच रहा 1700 रुपये, कोई बूझ नहीं रहा गेहूं ने। किसान को ये एकदम धक्का देकर
नीचे गिराना सोच रहे हैं। अच्छा, आपकी एज क्या होगी? एज 71-72 साल की उम्र है मेरी। 72 साल के आप। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि क्या आज तक आपने कभी ऐसी सरकार देखी थी? नहीं देखी ऐसी सरकार। जो इससे पहली जो है वो अच्छी थी, ये नहीं तो हमने तो यूँ करे थे कि भाई चलो आए थे पीछे एक यही आई थी पार्टी, उसमें हमारे यहाँ जो बने थे वे कौन था, वो रमेश चंद डॉक्टर जो था गाजियाबाद वाला, वे था भारतीय जनता पार्टी का, उसने यहाँ अच्छा काम करवाया था। हमने सोचे भाई अब कभी ऐसा ही करेंगे, ये इन्होंने तो उसको भी नीच का काम कर दिया। इसलिए तो इस बार क्या सोच रहे हैं? अब क्या हम नहीं देंगे इन्होंने राय, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे इन्होंने राय। क्या सोचा आपने? आपका इस बार का जो मुद्दा आपका क्या होने वाला है? अभी ये सोचेंगे, गांव पंचायत करती है इसी बारे में कि भाई किसी ने बना में, ये भी गांव बटला होकर सोच कर देंगे दूसरे को राय, इन्होंने नहीं देंगे। चलिए ठीक है। क्या लगता है सर, इस बार का जो है यूपी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही महीनों के बाद जो है अभी प्रोग्राम बनना शुरू हो जाएगा, और हालांकि योगी कार्यकाल को 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त धीरे धीरे निकल रहा है। क्या लगता है इस योगी कार्यकाल के जो अंदर में जो है कितना विकास हुआ है? क्या ढूंढने पे हमें विकास मिल भी पाएगा या नहीं? विकास किसानों का तो हुआ नहीं है, विकास हुआ सरकारी कर्मचारियों का और बड़े उद्योगपतियों का। तो वोट भी उन सरकारी कर्मचारियों से ले लेंगे और उद्योगपतियों से ले लेंगे। किसानों का कहीं विकास नहीं हुआ। किसान तो बेचारा दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, और ना ही हमारे फसल का भाव ठीक से मिलता। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी है, जो भी हमें पेस्टिसाइड दवाई डाल करके खेती करनी पड़ती है, वो डुप्लीकेट आती है, बहुत ही महंगे दामों में मिलती है, और खेती हमारी महंगी होती जा रही है। और हमारा कोई भी बच्चा खेती करके खुश नहीं है। वो बोलता मैं कहीं भी मजदूरी कर लूँगा, ट्रक चला लूँगा, पर खेती नहीं करूँगा। वो बोलता खेती में तुम ही परेशान हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। किसानों को जो है सम्मान निधि दिया जाता है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सम्मान निधि 2000 रुपये मिलते हैं, वो 3 महीने में, 4 महीने में। तो 2000 रुपये से होता क्या आज के टाइम पे? 2000 रुपये का तो अगर कोई ठीक से कपड़े बनवाए एक दिन में बनवा के आ जाएगा। 2000 रुपये से जीवन यापन हो रहा है क्या? इन नेताओं की जो सैलरी है 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए महीने की है, तो इनका उनसे गुजारा नहीं होता। ये बोलते हैं हमें कम है, तो हमें 2000 रुपये महीने हम अपना गुजारा कैसे कर लेंगे? क्या क्या सर विकास हुआ है आपकी नज़रों में? योगी जी के कार्यकाल में 4.5 साल से ज़्यादा वक्त निकल रहा है, क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो भैया यही हुआ कि एक तो हमारे गन्ने का पेमेंट जो ये तुरंत दे रहे हैं, उधर गन्ना डाल लें और उधर पेमेंट आ जा। उनके हमारा डीजल है वो आधे रेट पे हो गया। मतलब जो विकास ही विकास है। ये जो मतलब जो किसान हैं, तो क्या आप लोगों को भी छूट मिलता है डीजल? क्योंकि आप लोगों का सारा ट्रैक्टर से लेकर के जो बहुत चीजें जो आपके डीजल से चलता है, तो क्या उस पर कुछ छूट मिलता है? छूट कहाँ भैया, ये तो जो लायक रहे 50-50 लीटर अब एक कनस्ता ही लाना पड़ा है मुश्किल से। जो उसमें ट्रैक्टर भी हवा ले जा कर दिया, अगर भैया तो खत्म हो गया, जो फिर और ला के चलो। प्रभाव क्या पड़ेगा खेती पे? भैया सारा ही पड़ रहा प्रभाव, और क्या पड़ेगा जब ट्रैक्टर बंद हो जा बीच में। जो चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। खेती से समस्याएं जो है अभी भी लोगों के पास जो है मुद्दे जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ महंगाई को लेकर के जो है और बातचीत करते हैं, बेरोजगारी को लेकर बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या क्या विकास हुआ है इस योगी जी के कार्यकाल में? विकास ये हुआ भैया, अगर जो हमारा खाद का कट्टा 900 रुपये और 700 रुपये में आया था, वो 1800 रुपये में हो गया। जो हमारा कट्टे में 50 किलो आया था, वो 45 किलो का हो गया। यानी वजन घटा दिया, रेट बढ़ा कर दुगना कर दिया। यो हमारा खाद पे विकास हुआ। जो हमारी दवाई हैं उनके रेट आसमान में छू रहे, उसमें भी इनकी जो है नकली दवाई मिल रही है। ठीक है, क्या अब काफी बुजुर्ग लग रहे हैं? हाँ, क्या एज हो गया आपकी? हम नाज खुआ रहे हैं, हैं? कान ना पकड़ा नू पकड़ लिया, और वहाँ पर बढ़ा रखे गिड़े चौगड़े। तो वो नाज को इनके खाने के जो खुआ रहे हैं, ये तो हमारा ही तो नाज है। योगी जी की सरकार आपको कैसे लगती है? बुरी तो बुरी लगे, कोई तो कहे एक बार बुरी, हम कहें 500 बुरी है। अच्छा, मोदी जी की सरकार कैसी लगती है आपको? बता तो दी, खराब तो खराब। अच्छा, इस बार कहा यह जा रहा है कि योगी जी जैसा जो है आज तक कोई नेता ही नहीं मिला इतना साफ छवि का, जिसने कोई भ्रष्टाचार किया हो। तो आप उसको कैसे देखते हैं? कहते होंगे, वे कहते होंगे जिनका भला हो रहा है, जैसा मोदी टाटा इन्हें लगता होगा, हमें तो नहीं लग रहा कि ना हमारा कुछ काम हो रहा। इस बार का क्या विचार है आपका? हैं? इस बार का चुनाव आने वाला है, क्या विचार है आपका? हमारा विचार, वो विचार है ही, हम तो बताते नहीं, पर विचार है, इस बार विचार है, बदलाव होने का विचार है। हाँ चलिए ठीक है। चलिए आ जाइए, कुछ युवा भाई भी हैं यहाँ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। आ जाइए आप लोग, थोड़ा फ्रंट पे आ जाइए। कर रहे थे ना, जो कर रहे थे रोजगार, उनका भी छिन गया है। वे भी घर ठाली बैठे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ ये झूठ बोलते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है इनका। रोजगार कतई नहीं मिला किसी को भी। लेकिन
फिर से अभी भी फिर से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 75,000 नौकरी देंगे, पिछला 2 करोड़ और फिर से 75,000 नौकरी। क्या जी लगता है? ये ना देते कुछ भी कागजों में पूरा कर दें, बाकी कुछ नहीं है। लोग हैं ये कह रहे हैं कि जब हमने महंगा शेर पाल लिया है तो खर्चे भी ज्यादा लगेंगे। तो भैया जो बड़े हैं वे झेल लेंगे, हम पे नहीं झेलेगा। ये चीज़ है। चलिए जो बड़े हैं वो झेल लेंगे, हर आदमी के बस का नहीं है। अच्छा इस महंगे शेर को वे झेल लेंगे और हम इस महंगे शेर को अब की बार गरीबी बना देंगे, इसे भी गरीब बना देंगे अपने जैसे ही। सर कह रहे हैं महंगा शेर पाला है, खर्चा लगेगा इसलिए महंगाई बढ़ रही है। हमने थोड़ी पाला है, जिन्होंने पाला उनके घर जाओ ना। बस शेर पाल रखा अडानी ने और अंबानी ने। हमारा तो लूट के दे रहा है उन्हें, ये हमारा लूट के दे रहा है। और जब इस पे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इनने हमारी खेती वेती सब उसके गिरवी रख दी। इसने तो हमारा सब कुछ हमें गिरवी रख दिया इनने तो उसके यहाँ। इसीलिए तो हम 7 महीने से वहां बैठे हैं। बस तो हमें क्यों बेच रहा है, हमारी धरती क्यों बेच रहा है? झूठ रोज राफेल कभी फलाना कभी। महंगाई इसलिए सूट से 20-30 लाख रुपए के, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। भाई यहाँ पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। तू हमारे सरसों के तेल पे कह रहा है, सरसों का तेल क्यों खा रहे हो? बस तेरा खाने का खर्चा एक दिन का कितने पैसे का है? संसद भवन का एक दिन का कितने का खर्चा है? एक माननीय मंत्री का कितने का खर्चा होता है? कितने टेलीफोन में हमारा मोबाइल 200 रुपये में रिचार्ज हो जाए, इनका 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने का भत्ता फोन का। भाई कितने फोन कर रहे हो भैया? अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए। कह रहे हैं कि जो है ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, ऐसा देश को प्रधानमंत्री बहुत कम मिलेगा, क्योंकि जो है आंखों में आंखें डालकर आंखें लाल करके बातचीत करते हैं। ठीक कह रहे हैं, जुमलेबाज है भाई साहब, वो डमरू बजाने वाला है। ऐसा प्रधानमंत्री तो इस देश को मिला ही नहीं आज तक। सबसे बड़ा झूठा, इतना बढ़िया आदमी आज तक इस देश को ना मिला और ना ही मिलेगा, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हर बात पे झूठ बोलता है। बहनों भाइयों फलाना, ये नाटकबाज है। और नाटकबाज आज तक इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। 56 इंच की छाती है, मजबूत इरादे वाली सरकार है, कोई हिला तो यहाँ 80-80 इंच के बाल रखेंगे। यहाँ तो 56 इंच को लिए घूम रहा है। क्या है 56 इंच? यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जिनकी 80-80 इंच है। उससे क्या, ये बॉर्डर पर लड़ने जा रहा है। जहाँ जहाँ जो कहते हैं मैं यही करना चाहता था, मैं यही कर। कभी कह रहा वो वहाँ चला गया है बॉर्डर पर, मैं फौज में भर्ती होना चाहता था, वहाँ चला गया। वो कह रहा मैं ये करना। भाई तू चाय बेचने वाले का बच्चा था, चाय बेचता रेलवे स्टेशन पर, झूठ बोलता फिर है। मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल जो है अब ले लेते हैं, जो कि चुनाव से रिलेटेड है और आने वाले समय में जो है इसका एक अहम रोल माना जाएगा। सर मैं इसका जवाब जो है सर मैं आपसे ही लेना चाहूँगा, 2 सेकंड के लिए मैं उनसे बातचीत करूँगा, आपसे ही बातचीत करूँगा। ठीक है, एक सवाल है लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जो है अभी योगी जी के साथ साथ जो है जो इसमें खरमंडल मची हुई थी उनके मंत्रिमंडल को देखते हुए जो है अब जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। और इस विस्तार के होने के बाद जो है इसका ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बड़ा एक कार्ड खेला जा सकता है, या फिर जो है एक बड़ी तैयारी की जो है तैयारियां चल रही हैं बड़े सोच के लिए। अच्छा एक चीज़ एक बताइए कि मंत्रिमंडल का अगर विस्तार हो जाएगा तो क्या लगता है कि सरकार जो है जो अपने कार्य किए हैं उसको छुपा पाएगी? कैसे दिखता है? नहीं, मंत्रिमंडल के विस्तार से किसानों को क्या फायदा? हमारे गन्ने का रेट 500 रुपये कुंटल हो तो हमें फायदा, हमारी गाय का दूध 100 रुपये लीटर जाए तो हमें फायदा, गेहूं का रेट हमारे 5,000 रुपये कुंटल हो तो हमें फायदा। मंत्रिमंडल सोचते हैं कि इस क्षेत्र से बना, जिस ये क्या करते हैं, कोई भी सरकार आए वो जिस क्षेत्र का चुनाव होता है, जिस राज्य का, उस राज्य के अधिक से अधिक नेताओं को मंत्री बना देते हैं और वो सोचते हैं इनका काम करेंगे। वो हमारा कोई काम नहीं करते, वो मंत्री अपना ही काम करते हैं, अपने परिवार वालों का बिजनेस बढ़ाते हैं, अपना बढ़ाते हैं और स्विस बैंकों को भरते हैं। तो हमारा मंत्रिमंडल से कोई विस्तार से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा सर, एक विकास के लेकर के बड़ा डंका पीटा जा रहा है, कह रहे हैं सड़कें बनवा दी हैं, हाईवे मैं आता हूँ सड़क पे आए थे, अभी आप जिस सड़क पे आए थे, अभी आप वापस चलना रोरी गांव से लेकर के और NH इस हाईवे तक आप सड़क देख लेना कैसी सड़क बनी हुई है। चलिए एक सड़क को लेकर के बातचीत किया जा रहा है, उसके बाद जो है जो महिलाओं का सम्मान की बातचीत की जा रही थी, और उसके बाद अपराध जो है लेकर के बातचीत किया जा रहा था। कह जा रहा है कि अपराध 0 हो गया है, महिलाओं के लिए जो है बहुत अच्छे नीतियां चलाई जा रही हैं, सड़कें बनाई गई हैं। तो कैसे देखते हैं? कह रहे हैं सारा चीज विकास। सुनो, महिलाओं की बात है तो हमारी माता बहन वहाँ भी बैठी, उनसे पूछना। दूसरी बात यह कि रही बात मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, इन्होंने एक मंत्री बनाया। हाँ भाई तेने कितनी चोरी करी? इतनी। तेने तो कुछ नहीं करा। अबे चुनाव में इतने रुपए चाहिए, तो इसलिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। जो कम रुपए दे रहा है उसे हटा रहे हैं, दूसरा आएगा ये देगा ज्यादा। तो लूट बढ़ा रहे हैं, लूट।
तो इसका चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा इससे? चुनाव में रुपए इकट्ठे करेंगे ना ये लूट, जिसने कम लूट करी उसे हटा के दूसरे को बनाए, वो दूसरा कह रहा जी मैं ज्यादा दूंगा लूट करके, अच्छा तू आ मैदान में, क्योंकि ये रुपए बांटेंगे, चुनाव में दुनिया भर खर्चा करेंगे लूट करने के लिए। सुनिए, जब तुम्हारा आदमी, तुम्हारे घर का आदमी तुमने मंत्री बनाया, सही काम नहीं कर रहा तो उससे पूछो ना, बोला गया भाई ऐसे क्यों नहीं कर रहा, ऐसे नहीं पूछा जाता। कितने सूट कैसा है, इतने कमाए, दूसरे को बनाओ, ये तो सब ड्रामा है, जुमला है। चलिए जल्दी जल्दी, आप कैसे देखते हैं? भाई तो जनता देख रही भैया, हमको देख के जब ये कुछ कर ही ना रहा यो। जनता में आप भी आते हैं, कैसे देखते ये तो लूट का दर रहा, कह रहे हैं हमें सबको मार रहा है किसानों को। हिंदू हृदय सम्राट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अजी इसने हिंदू का किसका झंडा टांग दिया, ये तो अपने उनका टांग रहा बनी होगा, कोई किसका कर रहा। हिंदू हृदय सम्राट बता रहे हैं, इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है ये कहते हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं गैस पे। जब 400 रुपए का घर का सिलेंडर मिल रहा था, आज 900 रुपए का मिल रहा है। किसके अकाउंट में वो आ रही है बताइए हमें सब्सिडी? आज 0 भी नहीं आ रही किसी के में, बताइए ना, महंगाई कितनी बढ़ गई। कह रहे हैं शौचालय बनवा दिया है, 80 करोड़ लोगों के घरों में जो है गैस सिलेंडर पहुंचा दिया है। शौचालय बनवा दिए, जाके देखो कितने घर में चल रहे हैं, कितनों के में बंदोली है, 2 रुपए उनमें लागत ढंग की नहीं लगी, बीच वाले सब खा गए उन लागतों को। ये हालात हैं, ये हालात हैं। तो विकास कह रहे हैं, विकास के नाम पे वोट होगा, आपको क्या लगता है कि वाकई विकास हुआ है? विकास तो जा लिया, पहला राम मंदिर का था वो भी मुद्दा खत्म। विकास के नाम पे बोल रहे हैं कि विकास के नाम पे होगा, तो क्या वाकई में ये सक्सेस हो पाएगा? जनता को लगता है कि विकास हुआ है? नहीं, विकास हुआ ही नहीं है। सब जगह सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका विकास हुआ, नेताओं का विकास हुआ है। जनता कोई फायदा नहीं। जब आप सड़क की बात कर रहे थे तो सड़क इन्होंने अपने पैसे से बनाई है, विदेशी कंपनी आई है, उन्होंने सड़क बनाई है, और टोल हमारे ऊपर लग रहा है, और इतना ही हमारा डीजल लगता, पेट्रोल लगता, इतना हमारा टोल लगता, ये विकास है। 10 में से कितने नंबर देंगे योगी सरकार को अब तक का? 4.5 साल हो गए, अजी हमारे तरफ से कोई नंबर कितने नंबर देंगे सर? 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं चोर। और सुनो, ये संसद भवन में फूट फूट के रो रहा था, मुलायम सिंह सरकार थी यहाँ, ऐसे रो रहा था हुकरी मार मार के, मुझे ये कर दिया मुझे। अब के देखना कैसे रोएगा। ये अपनी विधानसभा में नहीं जीत सकते योगी जी, गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ कि जनता इतने जूते मारेगी इनमें, वहाँ याद करने लायक। 50 साल तक राज करेंगे, अमित शाह जी कह रहे थे। कौन? वो तो बहुत बड़ा डमरू है, वो ये चोर है सब। अरे 20 चोर इकट्ठे हो गए तो इन्हें तो सब दिखाई दे रहा ना, जुमला दिखाई दे रहा, कुछ नहीं, फर्जी है सब। चलिए ठीक है, तो इस वक्त जो है लोगों के अंदर आज भी वही गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हम लगातार अलग अलग विधानसभा के अंदर जा रहे हैं, ग्राउंड की जो खबरें हैं वो लेकर के आ रहे हैं, हम लगातार जो है बातचीत ये कर रहे हैं और जो है निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो है विकास किस तरीके से होगा, विकास आखिर हुआ ही कहाँ है, विकास जो है ढूंढने पे जो है मिल नहीं रहा है, ऐसा आखिर विकास किस तरीके से किया जा रहा है जो पब्लिक जो है बोल रही है आने वाले समय में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए या फिर चेहरे का बदलाव कर दिया जाए, लेकिन अब वही होगा जो जनता चाहती है। फिलहाल के इतना ही, जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।